अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, हम वो उम्मत हैं जो सबसे आखिरी उम्मत है। हमसे पहले जितनी भी उम्मतें आईं उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती थीं और उनकी कद्दो कामत भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ये ऐसी उम्मत है कि इसके कद्दो कामत भी मीडियम नॉर्मल और इनकी उम्रें भी एवरेज 60-65 साल, ये मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो अब पहले ज़माने में चूँकि उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती थी, उनकी सेहतें भी अच्छी होती थी, उनके कद्दो काट भी ज़्यादा होते थे, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बहुत मौके पहुंचा रखे थे। उनके पास इतना टाइम होता था कि वो अल्लाह ताला को अच्छे तरीके से याद कर सकें और अपने अमाल को सीधा कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ अभी उम्रें कम हैं, तो अल्लाह की ज़ात ने अपनी हिकमत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें रमज़ानुल शरीफ ऐसा महीना दे रखा है कि जिसमें एक रात की इबादत हज़ारों महीनों से बेहतर है। अब जब एक रात ही इस उम्मत को मिल गई तो मेरे ख्याल में चाहे 1000 साल भी उम्र हो तो फिर भी पहली उम्मतें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम इसको किस तरीके से गुजारते हैं, इसको किस तरीके से मनाते हैं, हम इसको किस तरीके से संवारते हैं। अगर हमने टाइम ज़ाया कर दिया, अब रमज़ान शरीफ का महीना पूरा एक महीना है लेकिन गिनती के दिन है, आपने देख लिया कि ये वो दिन है गिनती के जिनका पता ही नहीं चलता किस तरीके से ये गुजर जाते हैं। अब हम 20वें रोज़े पे पहुंचने वाले हैं, पता ही नहीं चला। इसी तरह इस उम्मत की उम्र भी इसी तरीके से पता ही नहीं चलता गुजर जाती है। तो हमने बड़ी सोच समझ के इस महीने में अल्लाह ताला से रात को भी क़यामुल लैल करके और कुरान पाक की तिलावत करते हुए अल्लाह से माफ़ियाँ मांगनी हैं। जो हमारी ज़िंदगी गुजर गई उसमें हमने जो लग़ज़शें की, जो हमने बुराइयां की, जो हमने चुगलियां की, जो हमने झूठ बोला, हमने हराम कमाया, हमने रिश्वत दी, राशि व मुर्शी कलाम वाफिन्नार। तो अब हमारे यहाँ पे तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक से दूसरा बंदा बचा हुआ हो इस आग से जो रिश्वतस्तानी की मद में हमें मिलने वाली है। तो हज़रात ग्रामी, अगर इसका अजर बहुत अटाल है तो इसका समर भी बहुत अटाल है, तो इसके साथ फिर हमें सज़ाएं भी उसी तरीके से मिलेंगी। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला ने हमें जिनकी इजाज़त दी है, अमर बिल मारूफ, और हमने उन कामों से रुकना है, नही अनिल मुनकर, कि जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात ने रोका है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़ाब्ता हयात बनाया है। उस ज़ाब्ता हयात में रहते हुए हमने ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। अब इसमें मैं आपको पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि दुआओं कबूल होने का जो टाइम है, जब आप रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठते हैं, वो ऐसा टाइम है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक़्त की हुई दुआ जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको कबूल करूँ। तो ये महीना अल्लाह ताला का अपना है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो चाहे मैं अजर दूँ, इसके लिए कोई पैमाना नहीं है, ये लामुतनाई है। अल्लाह ताला जिस तरह लामुतनाई ज़ात है, जिस तरह वो उसकी रहमतें नेमतें बेशुमार हैं, इसी तरह इस महीने में जो भी अमल होना है वो भी बेशुमार होना है। हमें बेशुमार फ़वाइद अल्लाह ताला ने अता फरमाने हैं। तो हमारा काम है कि हम अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहें। जब भी मौका मिले हम
نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم اچھے کام کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، سچ بولیں، تو ان چیزوں کی اگر ہم نے پریکٹس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مزید کرم فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔